So, hey guys, what's up and welcome back to my channel. I'm Srinidhi Palte. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. So guys, आज मैं बताने वाली हूँ हॉन्टेड स्टोरी, वो भी एक नहीं दो स्टोरीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक स्टोरी में भी आपको पता होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोग के लिए फिर से है, या फिर जिन लोगों को समझ नहीं आई उन लोग के लिए है फिर से। गाइस, मेरी फर्स्ट स्टोरी है जो मैंने डाली थी, बट मैंने वो फिर से डिलीट कर दी जस्ट बिकॉज उसमें बैकग्राउंड वॉइस बहुत आया था। अभी शांति है, तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। So let's begin. So guys, तो मेरी पहली स्टोरी वही है। तो क्या हुआ था, हम लोग ना एक्चुअली हर टाइम जब भी हम लोग विलेज को ट्रैवल करते हैं तभी नाइट टाइम ही रहता है। फिर बाद में हम लोग इस टाइम भी वैसे ट्रैवल कर रहे थे इन मई मंथ, जस्ट बिकॉज मेरे पापा हैं, उनकी जो दादी थी वो ऑफ हो गई थी। दैट्स वाई हम लोग गाँव जा रहे थे। तो मेरा भाई तो पहले ही गया था, मई मंथ की छुट्टी हो गई थी इसलिए। देन हम लोग निकल गया। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हर टाइम हम लोग नाइट ट्रैवलिंग करते हैं। मैं पीछे बैठी थी, मॉम डैड आगे बैठे थे। देन हम लोग गाँव जा रहे थे एंड देन ऑन द वे, तो क्या है, हम लोग जब भी हमारे गांव में एंट्री लेते हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली आवर विलेज को जाने का रोड है वो। लेफ्ट साइड में वो ऐसा गेट है एंड सामने जाने का महाबलेश्वर का रोड है। फिर बाद में हम लोग को लेफ्ट टर्न रहना रहता है। देन मम्मा तो सोई थी एंड अब तभी टाइम हुआ था काइंड ऑफ 2 और 2:30 AM। एंड देन जैसे हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे थे, मॉम वाज तो स्लीपिंग एंड मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती। एंड अगर मैं ट्रैवलिंग में होगी तो आई डोंट स्लीप इन ट्रैवलिंग, स्पेशली एट नाइट टाइम। दिन में मैं सो जाती हूँ ट्रैवलिंग में। वही था, तो मैं सोई नहीं थी। एंड देन लेफ्ट लेने के वक्त जो महाबलेश्वर का रोड है, तो उसके महाबलेश्वर के रोड के एंड साइड में काइंड ऑफ जंगल एरिया है। तो फिर बाद में उधर आई सॉ अ लेडी। मैंने लेडी को देखा, उसने वाइट कलर का आउटफिट पहना था। देन आई लिटरली गॉट स्केयर्ड, क्योंकि इतने रात को भी वाइट आउटफिट में, दैट्स रियली क्रीपी थिंग, राइट? तो आई लिटरली गॉट स्केयर्ड क्योंकि वो पापा ने नहीं देखा। दैट्स रियली क्रीपी। एंड फिर बाद में लाइक पहले मेरे को डर लग रहा था एंड मैं तभी बच्ची थी। फिर बाद में मैंने वो मन से निकाल ही दिया, क्योंकि डर नहीं लगना चाहिए था। एंड अगर वो मन में ही रहता तो आई वुड सफ़र फ्रॉम फियर। फिर बाद में मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, कुछ तो वो ऐसा कुछ तो वाइट कलर का कपड़ा विपड़ा होगा, कुछ तो ऐसा वाइट कलर का रहेगा। एंड शी वॉज नॉट अ लेडी, ऐसे मैंने मन में लिया। एंड फिर बाद में वो मेरे मन से टोटली निकल गया उस रात। तो फिर हम लोग घर पे गए। जैसे घर पे पहुँचे एट विलेज, देन सब लोग सोए थे। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में कि जैसे मुझे जल्दी से नींद नहीं आती, तो मैं जगी थी एंड एवरीवन वाज स्लीपिंग। एंड घर को पहुँचने हम लोग को 1 आवर तो लगता ही है उधर से। काइंड ऑफ 3:30 हुए थे। एंड एज यू ऑल नो कि वो एक डेविल टाइम है। एंड देन फिर बाद में everyone was sleeping and
पहले का वो घर थोड़ा ऐसा प्रॉपर नहीं था, अच्छा नहीं था। मेरे 2 विलेज है, तो ये वाला जो है मैं बता रही हूँ वो नीचे का गाँव है। तो मैं जब भी अभी गाँव जाऊँगी तो वो रोड दिखाऊंगी जिधर मुझे वो लेडी दिखी थी। या तो आगे बढ़ता है। फिर क्या हुआ, फ्रेश भी होके सब लोग सो गए, एंड देन मैं ऐसी स्क्रोलिंग अराउंड माई बेड, एंड देन suddenly I heard a voice from the back door. मुझे पीछे के डोर से एक आवाज़ सुनाई दी, which was 3 knocks. मुझे लिटरली रात के 3 बजे 3 बार पीछे के डोर से नॉक आया, एंड देन इट्स रियली creepy. बताते हुए मुझे गूज़बम्स आने लगे. सो फिर बाद में जैसे मुझे वो 3 नॉक्स आए तो आई लिटरली गॉट स्कैर्ड. फिर बाद में जैसे मैंने आँख बंद कर दिया, मैं बेहोश हो गई. आई गॉट फेंटेड. या दैट्स इट. फर्स्ट वाली स्टोरी इतनी ही थी. तो जैसे मैं बेहोश हो गई तो सुबह मेरी आँख खुली. लिटरली क्रीपी, राइट? एंड अभी तक वो मेरा अनफॉरगेटेबल मोमेंट है. ये मैं बात कभी नहीं भूल सकती मेरी लाइफ में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टोरी. सो गाइज, मेरी सेकेंड वाली स्टोरी भी बहुत क्रीपी है. तो ये वाली मेरी स्टोरी हुई थी विलेज में ही. तो विलेज में एट द अपर साइड, लाइक एक घर नीचे है, एक घर ऊपर है. एक गांव में अलग घर, एक गांव में अलग घर. तो जो ऊपर वाला घर है उसमें ये स्टोरी हुई थी, जो ऊपर वाला गांव है. तो मैं आपको बोली ना फर्स्ट स्टोरी में कि मैं जब भी गांव जाऊंगी तो मैं गांव जाके एंड मैंने वीडियो शूट कर लिया है, होम टूर ऑफ माई विलेज. तो उसी घर में ये स्टोरी मेरे साथ हुई थी, अभी मैं बताने वाली हूँ. तो लेट्स बिगिन. सो क्या हुआ था, नाइट टाइम था एंड हम लोग ना टेरेस पे सोए थे. मैं मेरी कज़न्स के साथ सोती थी. सो देन मैं और मेरी कज़न बाजू बाजू में सोती थे. तो हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं सोते थे, हम लोग ऐसे बात करते रहते थे. फिर व्हाट हैपेंड, उस टाइम ना हम लोग को छम छम की आवाज़ सुनाई देने लगी हमारे घर के फुल गोल गोल. एंड फिर बाद में हम लोग बहुत डर गए. हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग उठ के देखें कि क्या है वो. सो फिर हम लोग सो गए. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये सब स्टोरी मेरे भाई को बता दी, लाइक नॉट माई रियल ब्रो, माई कज़न ब्रो. तो मैंने मेरे कज़न को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ. तो फिर उसने हम लोग को बताया कि लाइक हम मराठास के गांव में कैसे होता है, एक राखंदार रहता है. राखंदार इज़ द वन हु प्रोटेक्ट्स आवर विलेज. लाइक वो हमारे गांव का प्रोटेक्शन करता है. सो उसके हाथ में एक स्टिक रहती है एंड वो स्टिक को घुंघरू बांधे रहते हैं. तो फिर बाद में हम लोग को समझा कि वो घुंघरू का आवाज़ था, वो राखंदर घूम रहा था. ही इज़ नॉट हार्मफुल, वो आपको कुछ नहीं करता. बट अगर आप उसके वे में आए तो फर्स्ट सेकेंड डे वो आपको बाजू में कर देगा, थर्ड दिन ऐसे उड़ा डालेगा, आप कभी मिलोगे ही नहीं. ऐसा लाइक आपकी डेथ हो जाएगी. ऐसा है जस्ट बिकॉज आप उसके वे में आ गए. या सो फिर हम लोग को समझ में आया कि वो राखंदर का घुंघरू का आवाज़ था. वो हर मराठा के गांव में रहता ही है, मराठी लोगों के गांव में. उनका एक मेन टेम्पल रहता है. टेम्पल्स तो बहुत सारे रहते हैं बट उनका एक मेन टेम्पल रहता है. उस मेन टेम्पल से वो जाता है एंड फिर पूरा विलेज घूम के फिर से जाता है. एंड उसका टाइम काइंड ऑफ 2 o'clock से स्टार्ट होता है, 2 और 3 o'clock से स्टार्ट होता है. हाँ, तो फिर
दैट्स क्रीपी। एंड फिर बाद में नेक्स्ट नाइट आ गई। नेक्स्ट नाइट हम लोग फिर से सो रहे थे एक साथ टेरेस पे, लाइक हम दोनों ही नहीं, बाकी के भी हमारे पेरेंट्स और ऑल थे। फिर अगले दिन फिर से हम लोग को आवाज़ सुनाई दी। पहले उसको सुनाई दी, फिर उसने बताया कि मुझे भी सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है। फिर मैंने सुना तो मुझे भी आई। देन एट द थर्ड नाइट this thing is the most creepiest thing. तो क्या हुआ था, थर्ड नाइट हम लोग सोए थे, मैं और मेरी कज़न ने, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। फिर वो बोले कि अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। आई वाज लाइक ओके। एंड फिर मैं जगी थी एंड वो राखंदार का टाइम ही था समथिंग। एंड फिर बाद में 2:30 बज गए होंगे वो उस टाइम पे। एंड फिर क्या हुआ, हम लोग ऐसे सामने सोते थे। एंड ये एरिया हम लोग सोते थे। एंड इस एरिया के एग्जैक्टली सामने टेरेस पे चढ़ने की सीढ़ी थी, लैडर थी उस पर चढ़ने की। तो सडनली आई स्टार्टेड हियरिंग वॉइस दैट समवन इज बैंगिंग द लैडर। लाइक कोई तो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है उस सीढ़ी से। जोर जोर से आवाज आने लगी सीढ़ी से चढ़ने की। मैन, मैं इस रूम में अकेली हूँ एंड लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा है ये स्टोरी सुनाते वक्त। फकिंग चिल गर्ल। थोड़ी आवाज़ थोड़ा करके बहुत फास्ट में वो आने लगा वो वॉइस की, जैसे मेरी तरफ आ गया कोई जोर के सीढ़ी बैंग करके। दैट वॉज द क्रीपीएस्ट थिंग एवर हैपन विद मी। एंड बीच में से लाइक वो जब सीढ़ी चढ़ रहा था ना कोई, तो ऐसा आवाज़ आया। एंड किचन का लाइट हमारा चालू रहता है बट फिर भी कोई नहीं दिखा, बट सिर्फ आवाज़ आने लगा था, कोई चढ़ रहा है जोर जोर से, बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रहा था। एंड किसी को सुनाई नहीं दिया, लिटरली नो वन, नॉट इवन माई कजन हु वाज सिटिंग असाइड मी। फिर वो लाइक ऐसे चढ़ते वक्त घुंघरू का आवाज़ आई थिंक नहीं आया था मेरे को। घुंघरू का आवाज़ सिर्फ जोर जोर से कोई तो सीढ़ी बैंग कर रहा है, वो आया। क्रीपी राइट। मेरे रूम में एक तो कोई नहीं है। So that's it for today's video. Hope you guys enjoyed my horror stories. So that's it. Do like this video, share this video and subscribe to my channel. Press the bell icon and comment करो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड आइडियाज देते रहो और क्या क्या डालूं। सो होम टूर भी जल्दी आने वाला है। आई थिंक इस वीडियो की बाद वाला थर्ड वीडियो कुछ तो आएगा होम टूर का। सो दैट्स इट। टेक केयर एंड बाय।